झारखंड के अभ्यर्थियों का हाल अब ये हो गया है, पढ़ो लिखो और रोड पर बैठो। आए दिन अलग अलग अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष बैठे नजर आते हैं, लेकिन सरकार इनकी मांग नहीं पूरी कर रही है। वहीं दूसरी ओर आज जेटेट के अभ्यर्थी अपनी मांगों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए। तुम इनसे जानेंगे क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं और कब से आप ऐसे यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? हम लोग 5 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 2016 के बाद से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई, जिसको हम जेटेट के नाम से जानते हैं। जेटेट का मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के बाद से नहीं हुई है और उससे 5 लाख अभ्यर्थी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा से वंचित हैं, 2016 के बाद से यह पात्रता परीक्षा नहीं हुई। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सरकार मार्च में जब हम लोग शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने के लिए गए तो हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग को पात्रता परीक्षा आप लोग की होगी, वो सितंबर माह में होगी। लेकिन सितंबर माह पार हो गई सितंबर, और सितंबर से हम लोग, और अब मैं बताना चाहूँगा कि उससे पहले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए JSSC को उन्होंने नोटिफिकेशन भेज दिया। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। उससे 2016 वाले के बाद जितने भी BEd अभ्यर्थी हैं, DLEd अभ्यर्थी हैं, वो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। जिससे आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप तमाम हमारे जो अभ्यर्थी हैं वह आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न जिलों से आए हुए हैं अभ्यर्थी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा हो। हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, हम लोग नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार को 2016 के बाद जो BEd DLEd किए हुए हैं, अगर उनको पात्रता परीक्षा में नहीं बैठाना था, उनको नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं लाना था, तो वह DEd और BEd कॉलेज बंद कर देते, जिससे आज हमारे इतने सारे जो बेरोजगार उत्पन्न हुए हैं वो नहीं हो पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, जिन्होंने जेटेट के लिए हम लोग एक बार नहीं, विधानसभा में धरना हो, राजभवन में धरना हो, राज्यपाल महोदय से मिलने की प्रक्रिया हो, जो हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आज होगा कल होगा, और लास्ट टाइम हम लोग को बोला गया था सितंबर माह में, और नियुक्ति की वैकेंसी निकल गई है। JSSC को नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है और हम लोग इससे वंचित हो गए और 2026 शिक्षक में हम लोग नहीं भर पाएंगे। तो आपको झारखंड की स्थिति पता है कि 6-7 साल से पात्रता परीक्षा में नियुक्ति नहीं हुई है और हम लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे और हम लोग की डिग्री कोई वैल्यू रहेगी। लास्ट में हम लोग को डिग्री जलानी पड़ेगी क्या, और हम लोग एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और वह परिवार पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा, पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि सभी किसी न किसी तरीके से BEd और DLEd किए, क्योंकि एकमात्र इच्छा है हम लोग के शिक्षक बनना, और शिक्षक हम लोग नहीं बन पाएंगे क्योंकि सरकार की दोहरी नीति है और सिर्फ वैसे अभ्यर्थी को वह नियुक्ति प्रक्रिया में लेना चाहते हैं जो 2016 में पास हुए हैं और हम लोग 2016 के बाद BEd किए। क्या ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है कि 2016 के बाद किए? नहीं, ये सरकार की दुर्भाग्य है कि हम लोग को शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं लिया और हम लोग को वंचित रखा है। हम लोग का मांग जायज़ है, क्योंकि 16 से पहले, अब 16 से के बाद में अभी तक शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई और सरकार चाह रही है क्या कि डायरेक्ट जो 16 में पास आउट है शिक्षक जो पात्रता ले लिए सिर्फ उसको वैकेंसी देंगे और वो निकाल भी दे वैकेंसी। और हम लोग का 16 के बाद के जितने भी प्रशिक्षु हैं वो चाह रहे हैं कि एक बार नियुक्ति इससे पहले जेटेट का आयोजन हो, जो कि एक जायज है। प्रत्येक साल जेटेट लेने का नियम है, बट ये सरकार चाह रही है कि नहीं सिर्फ नियुक्ति ही देंगे। ऐसा कहीं संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है कि कब पहले नियुक्ति ले उसके बाद फिर टेट ले। मतलब कम से कम तो 8-10 लाख मतलब प्रशिक्षु हैं जो चाह रहे हैं 16 के बाद वाले कि हम लोग पहले जितने नियुक्ति है उससे पहले जेटेट का आयोजन ले, मगर सरकार ये समझ नहीं रही है और डायरेक्ट वो लोग को क्या कह रही है कि मतलब कम से कम 52,000 पास है टेट पास, वो चाह रहे हैं कि सबसे पहले पास आउट है उसको हम वैकेंसी देंगे। ये कहीं से भी फेयर नहीं है। 2016 में अंतिम बार जेटेट का आयोजन हुआ और उसके बाद 7 साल तक जेटेट का कोई एग्जाम नहीं हुआ और सरकार नियुक्ति की ओर बढ़ रही है। तो जो 7 साल से जो जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है तो वे लड़के कहाँ जाएंगे? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं तो आगे पीछे सारा कुछ देख के चलना पड़ता है। अब 2016 में आपने एग्जाम लिया जेटेट, उसके बाद 2022 तक एक भी एग्जाम नहीं हुआ है और सरकार शिक्षक बहाली का पहल करने जा रही है। तो उसके बाद जो अभी 7 साल एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहम समय होता है और सभी प्रशिक्षित शिक्षक हैं और
और ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। हमें 2016 वालों के साथ बहुत हमदर्दी है कि वो उन्होंने एग्जाम दिया लेकिन हुआ नहीं, एग्जाम नहीं हुआ शिक्षक का। लेकिन हम लोग भी तो 7 साल से बैठे हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप अभी अगर नियुक्ति ले लेते हैं, आप 5 साल 6 साल में एक बार नियुक्ति लीजिएगा और अभी आप लेने जा रहे हैं 6 साल के बाद, वो भी 2016 वाला। तो 22 तक जो छात्र जो DLED किए हुए वो लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए और उसके बाद पहल करना चाहिए। 7 साल अपने आशीर्वाद और अपने अनुभव को अपने पुराने साथी सहयोगों के 7 साल एक हम लोग का जो है 7 साल तक कोई एग्जाम नहीं हुआ, मतलब कि हम लोग का उम्र निकलते जा रहा है और ये सरकार मजाक के मूड में है। हम लोग का उम्र निकलते जा रहा है और सरकार मजाक के मूड में है। 2016 में एग्जाम हुआ और अभी तक आपका 22 तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। 7 साल हम लोग बस बैठे हुए हैं कि JTET का आयोजन होगा और उसके बाद हम लोग शिक्षक का एग्जाम देंगे। लेकिन हम लोग को सुनने में आ रहा है कि शिक्षक का बहाली होगा और किसका होगा? जो 2016 से पहले जिन्होंने JTET का एग्जाम दिया है। तो हम लोग जो 7 साल से बैठे हुए हैं, मतलब हम लोग का भी और इंतजार करना होगा 5 साल तक। जब तक हम लोग का उम्र ना पार हो जाए तब तक आप इंतजार करिए। झारखंड सरकार का यही पहल है कि आप लोग का उम्र पार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग JTET का एग्जाम लेंगे और फिर नियुक्ति करेंगे। तो जैसा कि सुना आपने, JTET के अभ्यर्थी परीक्षा कराने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी जो मांगे हैं वो कब तक पूरी होती है। तो ऐसे तमाम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल पर न्यूज़ रूम TV पर। धन्यवाद।